हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो अपनी ये क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स का, हम लोग उसके जो पेपर्स हैं, जो उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं या जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, हम लोग उसी के बारे में इस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम लोगों का जो पैटर्न था, हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है तय किया 2021-22 का, हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये था, फाइंड ऑर्डर ऑफ 8, 4, 10 इन Z12 इंटू Z60 इंटू Z25। ये आपका अलजेब्रा से है। अलजेब्रा में जैसे दो अलग अलग ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। अच्छा, जो फार्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं, हम लोग उस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास अगर दो ग्रुप है, एक ग्रुप G1 है और अगला ग्रुप G2 है। पहले मैं दो ग्रुप के लिए बता दे रहा हूँ। इसी का यूज करके अगर आप तीन ग्रुप को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। तो G1 क्रॉस G2 करेगा, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ का जो एलिमेंट होगा वह A, B फॉर्मेट का एलिमेंट होगा। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ A, B क्या होगा, तो उसका ये फार्मूला होता है LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B। आप क्या करिएगा, A और B का अलग अलग ऑर्डर ऑफ निकालिए और उसका एलसीएम ले लीजिएगा, यही ऑर्डर ऑफ A, B हो जाएगा। अब अगर ऐसे तीन एलिमेंट होते A, B, C, तो आप तीनों एलिमेंट का पहले ऑर्डर निकालेंगे, तब जाके एलसीएम निकालेंगे, तो उससे आपका कंबाइंड एलिमेंट का ऑर्डर मालूम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस वाले ग्रुप में। देखिए, 8 एलिमेंट होगा Z12 का, 4 एलिमेंट होगा Z60 का और 10 एलिमेंट होगा Z25 का। अब आपको देखना ये कि 8 का Z12 में ऑर्डर क्या होगा। 8 का Z12 में ऑर्डर क्या होगा, मैं यहाँ पे एक करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 8 और 12 इसका एलसीएम लिखिएगा। एलसीएम कितना आएगा, 24। 8 और 12 का एलसीएम लिखिएगा, 24 आएगा। अब आप ये देखिएगा कि 8 के टेबल में 24 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो 8 का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, वेरीफाई करना चाहें, 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 8, और यहाँ देखिए 12 का मतलब है एडिशन मॉडुलो 12, ये ऑपरेशन ना होगा। अच्छा, पावर 2 की है तो आपको 2 बार लिखना होगा। फिर 8 और 8 ऐड करेंगे, 16 होगा। 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 8 की पावर 3 निकालेंगे तो ये 8 की पावर 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 12 और 8 की पावर 2 का आंसर है 4 और एडिशन मॉडुलो 12, फिर आगे क्या लिखेंगे, 8। तो 8 और 4 12, 12 को फिर 12 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर लिखेंगे तो 0। देखिए, 8 की पावर 1 की तो आइडेंटिटी नहीं आया, 8 की पावर 2 की आइडेंटिटी नहीं आया, लेकिन 8 की पावर 3 करने पर आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब 8 का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो ये हो गया। अच्छा, जो तरीका, देखिए ये तो मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे बता दिया सोचने का तरीका। इसका एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले का यूज करके आंसर निकालते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम कम से कम लगे। अब आप क्या करेगा, सबसे पहले देखिए 4 का ऑर्डर बताना है यहाँ पे, तो 4 का और 60 का आप पहले क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब आप क्या करिएगा कि जो ये 60 है एलसीएम, उसको जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है उससे डिवाइड करिए, आंसर कितना आएगा, 15।
तो 4 का ऑर्डर कितना होगा, 15 होगा इस वाले ग्रुप में। अब ऐसे इसमें आ जाए। फिर आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर किसका निकालना है, 10 का निकालना है। 10 का ऑर्डर निकालना है। आप क्या करिएगा कि यहाँ पे 10 लिखा गया और यहाँ पे 25, इन दोनों का एलसीएम आप पहले निकालिएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आप निकाल के देखिएगा, 50 आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको डिवाइड करेगा, जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है उससे। आंसर कितना आएगा, 5। तो इस 10 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 5। अब आप लिखेंगे फाइनल, हेंस ऑर्डर ऑफ, क्या बताना था, 8, 4, 10, 8, 4, 10। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ इन तीनों का ऑर्डर। 8 का ऑर्डर कितना है, 3 है। 4 का ऑर्डर कितना है, 15 है। और 10 का ऑर्डर कितना है, 5 है। तो आप 3, 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आएगा 15। अच्छा, ये जो सवाल है जब हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं तो एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये सवाल नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इस फॉर्मेट के सवाल वहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो हो गया कंप्लीट ये। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं रफ करके आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए उसी पेपर में 21-22 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेट कैपिटल डी डिनोट कर रहा है d/dx को, ये हम लोग जानते हैं। फिर इन्होंने पूछा है देन वैल्यू ऑफ 1/x d+1 और x की पावर -1 इज। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने लिखा है log x, सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने लिखा है log x/x, थर्ड ऑप्शन में लिखा गया है log x/x², और लास्ट ऑप्शन में इन्होंने लिखा है log x/x³। ये एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये सवाल देख के, क्योंकि मैंने कंपटीशन की तैयारी किया है तो मुझको मालूम है ये गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, गेट IIT एग्जाम कराती है, इस एग्जाम में ये सवाल आ चुका है और उसी सवाल को इन्होंने फिर MSc के एंट्रेंस में पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, ये तो आपको आइडिया है, ये सवाल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ये आपको आइडिया है कि d/dx को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यही नहीं आइडिया होगा कि ये एक्चुअल में पूछ क्या रहे हैं, ये एक्चुअल में वहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये क्वेश्चन IIT का होगा, जब ये क्वेश्चन IIT कराएगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हम लोग क्या करेंगे, उसको देखकर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा हूँ, समझिएगा उसको। डिफरेंशियल इक्वेशन ये xd+1 और बाहर y लिखूँ और राइट में 1/x, जिसको हम लोग बोलते हैं x इनवर्स। मैंने अपनी मर्जी से एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। अब आप बताइए कि जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, जो राइट में लिखा गया उसको लिखिए, अपान जो लेफ्ट में लिखा गया इसको नोट कर लीजिए। ये तो PI हो गया इसका। और आप ध्यान से देखिए कि जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था सवाल, ये यही तो पूछा गया है, आपसे PI पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, PI, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। आप इसको मिलाइएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या होती है, BSc सेकेंड ईयर की बुक में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जब कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है तब तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग ये करते हैं, देखिए d की पावर 1 है तो x की पावर 1 है,
अच्छा, मैं एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5x। ये एक स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जितनी बार डेरिवेटिव है x की उतना ही पावर लिखी गई है। इसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं या कॉची इक्वेशन करके भी इसका नाम होता है। इसको सॉल्व करने का पैटर्न ये होता है कि x की जगह पर e की पावर t लिखा जाता है और x d की जगह पर d डैश लिखते हैं, एक्स स्क्वायर d स्क्वायर की जगह पर d डैश और d डैश माइनस 1 लिखा जाता है। कैपिटल D क्या डिनोट करता है, d अपान डी एक्स को डिनोट करता है और d डैश किसको डिनोट करता है, d अपान डी टी को। एक बार आप जाके डिफरेंशियल का ये वाला पार्ट आप चेक कर लीजिएगा और इसलिए मैंने हिंट कर दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। देखिए ये इक्वेशन ऐसा ही है, जितनी बार डिफरेंशिएशन है x की उतना ही पावर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू e की पावर t। अच्छा, अगर x e की पावर t है तो यहीं से हम लोग log ले लें, log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, इसको एक इक्वेशन बना देंगे। अच्छा, अब जो वो फार्मूला था उसका यूज करें, x d की जगह पे क्या लिखेंगे, d डैश। देन डायरेक्ट मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। x d की जगह पे क्या हो जाएगा, d डैश प्लस आगे क्या है 1 y इज इक्वल टू x की जगह पर e की पावर t रखेंगे तो 1 अपान x यानी 1 अपान e की पावर t, e की पावर t को ऊपर लेकर जाइएगा तो e की पावर माइनस t। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है। आपसे अगर इसका पीआई पूछा गया तो आप इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई निकाल लीजिएगा। तो अब इसका पीआई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, जो राइट में लिखा है आप पहले उसको लिखिए, अपॉन नीचे आप इसको नोट कर लीजिए डी डैश प्लस 1। अब इसका पी आई निकालने का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जो यहाँ वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसी को डी डैश की जगह पे रखना होता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए डी डैश के लिए कितना रखना पड़ेगा, -1। जैसे ही आप -1 रखेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यानी आप क्या करोगे, आप ऊपर t से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे डी डैश के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। अच्छा, डी डैश के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करिए, आप t की वैल्यू रखिए। देखिए t की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, t की जगह रिप्लेस करेंगे log x, तो ये हो जाएगा log x e की पावर -t। अच्छा समझिए, e की पावर -t, ये जो आंसर मिला है ये यही तो मिला है, t अपान e की पावर t। तो t की जगह पे हम लोगों ने log x रिप्लेस कर लिया है और अपान e की पावर t की जगह क्या लिखेंगे, x। तो आपका आंसर कौन सा बन रहा है, b। आप लेवल समझिएगा इस एग्जाम का, आपसे एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पैटर्न क्या है समझिए, आपको आज तक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता था और आप उससे पी आई लिखते थे। इस बार रिवर्स है, कंपटीशन में ये होता है, पी आई पूछा गया उसको देखकर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। देखिए ये पी आई था और हम लोग इसको देखकर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं। तो जो एकेडमी में पढ़ाया जाता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है तो उसको देख के हम लोग पी आई लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या करना पड़ा है, पी आई दिया गया उसको देख कर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया। तो काफ़ी टफ होता है ये चीज़ें, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आप ये सब चीज़ें कर ले जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दूँ। चलिए क्वेश्चन और है उस पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a और t माइनस 1 अपान t, t प्लस 1 अपॉन t एंड y इज इक्वल टू a
t minus 1 upon t. Then locus of the point x comma y इज, देखिए एक ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a², सेकेंड ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a², थर्ड ऑप्शन में है 4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a², और लास्ट ऑप्शन में है x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। अब लोकस क्या होता है, लोकस की डेफिनेशन क्या होती है, ये आप अपना सर्च करके या कहीं किसी बुक से इसको ढूंढ के पढ़िएगा कि लोकस होता क्या है। इतना टाइम नहीं कि मैं आपको लोकस बताऊं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर कभी भी आपको x एक फंक्शन दे दिया जाए t का, t कोई पैरामीटर है, और y एक फंक्शन दे दिया जाए t का, और आपसे पूछा ये जाए कि आप x कामा y का लोकस निकालिए, तो लोकस निकालने के लिए जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करते हैं। पैरामीटर को एलिमिनेट करने का सेंस ये कि आप कुछ ऐसा करिए कि t उसमें से हट जाए, t उसमें दिखाई ना दे, तो उससे जो इक्वेशन मिलेगा वही लोकस हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आपको एलिमिनेट क्या करना है, t करना है। एक तरीका ये कि आप x और y की वैल्यू यहाँ रख कर सेटिस्फाई कराइए, तो उम्मीद है कि कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये, आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको माइनस किया जाए तो आंसर 4ab आता है। ये फार्मूला आप खुद से वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके ये लिखें t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो ये आंसर क्या आएगा, 4 टाइम a इंटू बी। तो a की वैल्यू t है और b की वैल्यू 1 अपॉन टी है, ये मिल जाएगा। अच्छा, t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए t प्लस 1 अपॉन टी क्या मिलेगा, x अपॉन a, तो क्या लिखेंगे इसके जगह, x अपॉन a का होल स्क्वायर। t माइनस 1 अपॉन टी, यहाँ से देखिए t माइनस 1 अपॉन टी क्या मिलेगा, y अपॉन a, तो क्या लिखेंगे y अपॉन a और उसका होल स्क्वायर। t से t कैंसिल होगा और ये 4 होगा। a स्क्वायर आपका एलसीएम होगा, कॉमन लेकर आप इधर शिफ्ट करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a², यानी डी ऑप्शन। तो लोकस पे देखिए, लोकस पे कभी भी सवाल आएगा तो आप ऐसे करिएगा। क्या क्या चीज़ें मैंने बताया है कि आपको x और y t का फंक्शन दिया जाएगा, अगर आपसे लोकस पूछा जाएगा तो आप उस t को एलिमिनेट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है, उसको देखा जाता है। इफ इन ए ग्रुप जी x की पावर 5 इज इक्वल टू e एंड x y x इनवर्स इज इक्वल टू y स्क्वायर फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू g, देन ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ y इज, देखिए पहले ऑप्शन में है 30, सेकेंड ऑप्शन में है 31, थर्ड ऑप्शन में है 32 और लास्ट ऑप्शन में है 33। अच्छा, ये सवाल देखिए इसमें पूछा गया है, एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देख के मुझे मालूम हो गया कि ये जामिया में भी पूछा जा चुका है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, और ये सवाल नेट के एग्जाम में भी एक बार आ चुका है। हम लोगों को देखिए सॉल्व करने का तो कई तरीका होता है। एक होता है कि आपको मैं लॉन्ग वे में बताता हूँ, पूरा सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट मैं फार्मूला बता दूँ।
कभी भी अगर ऐसा डिफाइन करके दे दिया जाए कि x की पावर 5 e के इक्वल है और x y x इनवर्स ये y स्क्वायर के इक्वल है, तो डायरेक्ट मैं बता दूं कि ऑर्डर ऑफ y अगर निकालना हो, ऑर्डर ऑफ y जो निकालना होगा, यहाँ देखिएगा कितना लिखा गया 2, तो आप 2 लिखिएगा पहले, और 2 की पावर में जो यहाँ x की पावर लिखा है उसको लिखिएगा और उसमें से 1 कम कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 आपका 32 हो जाएगा और -1 यानी 31। तो आपका ऑप्शन डी होगा। लेकिन ये चीज़ें बताने पर मैं खुद उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ। रीज़न ये कि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा है कि सॉल्व कैसे किया गया है। ये तो एक शॉर्ट टेक्निक है जिसका यूज करके मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअल में आपको सॉल्व ये करना होता है कि आप पहले ये निकालिए, y की पावर 2 आपको दिया गया है, अब आप y की पावर 4 निकालिए, y की पावर 6, y की पावर 8, ऐसे करके निकालते चले जाइए। आप देखेंगे कि y की पावर 32 करेंगे तो आपको y मिलेगा, y की पावर 32 करेंगे तो y मिलेगा। फिर आप सॉल्व करेंगे तो y की पावर 31, y इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इधर आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ऑर्डर आपको 31 मिल जाएगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए y की पावर 2 आपको दिया गया है, अब आप y की पावर 4 निकालिएगा तो y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर y स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू 2 बार रखिएगा और ऐसे सॉल्व करते चले जाइएगा। और इसका यूज करिएगा, कहीं भी अगर x की पावर 5 आएगा तो उसके जगह पे तुरंत आप आइडेंटिटी रखिएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे सॉल्व करने पर आपको आंसर यही 31 मिल जाएगा। फिर उसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला बना देते हैं कि अगर ऐसे करके डिफाइन हो और y का ऑर्डर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये लिखिएगा, जो यहाँ y की पावर है उसको लिखिएगा बेस में, फिर उसकी पावर आप क्या लिखिएगा, जो x की पावर लिखी गई थी यानी 5 और उससे 1 कम कर दीजिएगा। क्यों 1 कम करते हैं, क्योंकि लास्ट में एक y आपका कैंसिल होता है। तो जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 31। तो आज की वीडियो में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।